नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चिराग पासवान की पटना वाली फ्लाइट छूट जा रही है। चिराग पासवान पटना की फ्लाइट में आखिरकार क्यों नहीं सवार हो रहे हैं, इसका जवाब मिल गया है। 2 दिन पहले मीडिया को यह जानकारी दी गई कि चिराग पासवान पटना आ रहे हैं, 2:15 में पटना पहुंचेंगे। उस फ्लाइट में चिराग पासवान सवार नहीं होते हैं, एयरपोर्ट से वापस लौट जाते हैं। बीजेपी के एक बड़े नेता का फोन आता है, मीटिंग होनी होती है और यह मीटिंग एक बार नहीं कई बार हुई है। कल भी चिराग पासवान को पटना आना था, फ्लाइट में सवार नहीं हुए। फ्लाइट में क्यों नहीं सवार हुए यह भी हम आपको बताते हैं। कल एक बैठक हुई है, हालांकि बैठक के बारे में हमें यह जानकारी है कि शाम में हुई है। अब शाम में हुई है, देर रात हुई है, रात में हुई है, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। जो जानकारी हमें मिल रही है कि कल शाम को यह बैठक हुई है, तो शाम को ही हो या रात को बैठक हुई हो, लेकिन यह बैठक देर रात तक चली है। चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता के बीच रात तक बैठक चली है और शायद इस बैठक में बात बन गई है। बात अटकी कहां हुई थी? खबर तो हम आपको 2 दिन पहले दिखा चुके हैं कि चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। दरअसल बात अटकी हुई थी कि नहीं, मंत्री बनाने से काम नहीं चलेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को सीटें कितनी मिलेंगी उसको फाइनल कीजिए। 2025 के विधानसभा चुनाव में सीटें कितनी मिलेंगी उसको फाइनल कीजिए और अभी फाइनल कीजिए। बीजेपी ने यह बात शायद मान ली है और चिराग पासवान और बीजेपी के बड़े नेता के बीच देर रात तक चली बैठक की खबर, जानकारी जो सूत्रों ने हमें दी, वो पुख्ता इसलिए हो जाती है क्योंकि चिराग पासवान के पटना आने की जानकारी रात के 11:38 पर मीडिया को दी जाती है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन रात के 11:38 पर यह तय होता है कि चिराग पासवान किस फ्लाइट से कितने बजे पटना पहुंचेंगे। उससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यह जानकारी नहीं दे पाती है और इसलिए नहीं दे पाती है कि पटना वाली फ्लाइट बार बार छूट रही है चिराग पासवान की। चिराग पासवान पटना की फ्लाइट में नहीं सवार हो पा रहे हैं। इसलिए नहीं सवार हो पा रहे हैं कि दिल्ली में खिचड़ी पका रहे हैं। दिल्ली में खिचड़ी पक रही है, मीटिंग पर मीटिंग, मीटिंग पर मीटिंग, बैठक पर बैठक, बैठक पर बैठक, और आखिरकार बात फाइनल हो गई है। कितनी बनी है, बीजेपी ने उनकी कितनी बातें मान ली हैं, कितनी शर्तें मान ली हैं, उन्होंने बीजेपी की कितनी शर्तें मान ली हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज चिराग पासवान खुद ही देंगे पटना में। आज सुबह 11:45 पर वो पटना पहुंच रहे हैं। लेकिन इतना तो जरूर है, इतनी जानकारी हमें जरूर है कि खिचड़ी पकी है। मंत्री बनेंगे, विभाग कौन सा होगा? मंत्री बनेंगे यह जानकारी है, विभाग कौन सा होगा यह जानकारी नहीं है। और जो मुझे पता है, मेरी जो जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बहुत जल्द इसका ऐलान हो सकता है कि चिराग पासवान आधिकारिक रूप से एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। अब आपके जहन में सवाल होगा, चाचा का क्या होगा? चाचा पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान क्या दोनों एनडीए में रहेंगे? क्या दोनों मोदी मंत्रिमंडल में रहेंगे? इस वीडियो पर, इस बात पर आगे दूसरे वीडियो में बात कर लेंगे। लेकिन बात फाइनल हो गई है। चिराग पासवान आज पटना आ रहे हैं। वो मीडिया को क्या जानकारी देते हैं ये देखना होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया चिराग पासवान बीजेपी के लिए गोपालगंज और मोकामा में प्रचार करने जा रहे हैं,
तो चिराग पासवान प्रचार करने जा रहे हैं। एक तरह से चिराग की पार्टी का सीक्रेट प्लान लीक कर दिया था डॉक्टर संजय जायसवाल ने, और चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी बार बार इस बात को खारिज कर रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है। चिराग पासवान और बीजेपी के बीच इस बात को लेकर, प्रचार को लेकर सहमति नहीं बनी है। लेकिन खिचड़ी दिल्ली में पक रही थी, जाहिर है लीक नहीं होने देना चाहती थी पार्टी, लेकिन सूत्र तो सूत्र होते हैं, और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने हमारे सूत्रों को भी प्रणाम किया है। हम भी अपने सूत्रों को प्रणाम करते हैं, कई बार बड़ी सटीक जानकारी दे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।